जी, मुफ्ती साहब अक्सर देखने में आया कि इंजीनियर जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी फ़िरकों के मौलवी सबको जवाब दे देता है किसी न किसी तरह। लेकिन आज तक उसने राशिद रिज़वी का प्रॉपर जवाब नहीं दिया। वो इसके बारे में क्या कहते हैं कि क्या मामला है बीच में? क्या गेम डली हुई है? हाँ जी, यही गेम डली हुई है। ये अरबी का मकूला है, साहिबुद्दारी आदराम ब्याम फीही। फरमाया कि घर वाला बेहतर जानता है घर में है क्या। समझ आ गई? वो आपने देखा होगा वक्तन-फ़वक्तन कहता रहता है कि मुनीब साहब आएँ, तकी उस्मानी साहब आएँ, फलाँ आ जाए, पिछले दिनों का साद रिज़वी आ जाए। उसे बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि मेरी फ़की किसके पास है। उसे ये यकीन से मालूम है कि मेरी फ़कीर राशिद हुसैन रिज़वी के पास है। और मैं ये बात आपको बता दूँ कि जब तक मसअला मुनाज़रा जब तक पाकिस्तान में इजाज़त थी, ठीक है? तो अहले सुन्नत ने किसी को हिलने नहीं दिया। आप मुनाज़रे खोल के देख लें। और सबको दबा के रखा है। और जब ये अंडरग्राउंड मौलवी आए हैं, यानी अंदर बैठे हैं, बाहर निकला नहीं है, अंदर बैठ के वो लगे हुए झूठ बोल रहे हैं, झूठ तर झूठ, झूठ तर झूठ। और वो तो कहते हैं कि एक मरतबा मुझे अपने पास बुलाओ, इसमें क्या हर्ज है। अब ये सबसे बड़ा इसके चेहरे पे धब्बा है और लानत है कि ये जो आपके सामने नहीं बैठ और क्यामत तक नहीं बैठ सकेगा। ये कहता है क्यामत तक चैलेंज है, इसको क्यामत तक चैलेंज है कि ये उनके साथ बैठ जाए, उनको कुछ गिरद बैठ जाए। अब हिम्मत ही नहीं है भाई, ये कोई ड्रामा नहीं होता किसी के सामने बैठ जाना। और उन्होंने तो अपनी छोटी उम्र में छक्के छुड़ाए हुए हैं। वो छठे साल में पढ़ते थे और इतने इतने बड़े वो मुनाजरे करते थे, इसे सारा पता है। अब देखें, वो एक और बंदा आया था, अगर जो वो उसका कीता जो भी लेकिन बाहर नहीं निकला। तो ये इस तरह का ये मामला नहीं करता। अब इसे खूब पता है कि मेरी फक्की किसके पास है और कौन मेरे पास आ जाएगा। अब उसका हाथ इसके गले पे कि कब ये कहे और इसको वो दबोच ले। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसको दबोच तो लिया है, लेकिन वह फर्क ये होता है जो एक मरतबा उनको सुन ले राज रिजवी को, अब वो इसको भूल जाएगा क्योंकि उसका सारा झूठ जो है उसको यहाँ करने वाले राज रिजवी है। तो ये बहुत बड़ा झूठा इंसान है। अब एक झूठा एक सच्चे के सामने कैसे बैठ सकता है। अब इसकी ला इल्मी, इसकी जहालत जो है, मुकम्मल तौर पर उन्होंने पर्दा उठा दिया है। हर हदीस का, हर बात का उन्होंने इसको जवाब दिया है, क्योंकि इसका तो होता ही सारा झूठा है और झूठ को पकड़ने वाले राशिद से रिजवी वो है। तो लिहाजा इसने बहुत बड़ा ये जो उम्मत पे इतना बहुतान लगाया है, उसका सही जवाब आपने दिया है। और ये बेहतर जानता है कि मेरे पास क्या है और उनके पास क्या है। ये सब हकीकत जानता है। ये तो बस आप मंजर बेच रहा है, वो बंदा इसके हाथ में आ जाता है, ना जो कुरान को जानता है ना हदीस। कोई एक बंदा मुझे बता दे कि ये कुरान हदीस को जानता था और ये इसके हथे चढ़ गया, नहीं कोई भी नहीं। और इसका खुद बयान है, कहता है जो सही बरेलवी है, जिसे अपने कीदे का पता है, अब वो किसी के हथे नहीं चढ़ सकता। इसे सारी बातों का पता है भाई, ये ड्रामेबाजी है। चिश्ती रसूलुल्लाह ये सब। अब बैक वही वीडियो किसी नाथ खान को ले लिया, अब किसी का वो हिकायत ले ली ना, इसके पास अब बयान वो खत्म हो गए। अब इसके चाहने वाले भी अब वो थक चुके हैं कि सारी कोई नवी गल दसो। भाई चिश्ती रसूलुल्लाह था तो उन्हें जवाब ही दे देता है। अब इसकी हकीकत क्या है वो भी उन्होंने बता दी है। अब कोई और बात बताओ, और क्या बताए। हाँ, और बताने वाली नहीं। अब इसने कभी नमाज का बयान किया हो, कभी रोजे का बयान किया हो, नहीं कुछ भी नहीं। अब उम्मत को गुमराही पे लगाया हुआ है। और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस दौर के बारे में इरशाद फरमाया, फरमाया जब फितने आम हो जाएंगे, फरमाया झांक कर भी उन्हें ना देखना। यही वजह होती है जब जाहिल लोग दूसरे के पास जाते हैं, खुद इल्म नहीं होता और वो सफेद कागज की तरह होते हैं, जो लिखा जाएगा वो कबूल कर लेंगे। तो लिहाजा बेहतर है इन लोगों से बचें और नेक लोगों के साथ चले। तो ये क्यामत तक भी कभी भी राशिद रिजवी के साथ नहीं बैठ सकते।